हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वह है जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, वो सऊदी अरब की 2 दिन की जद्दा यात्रा पर थे, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें 6 एजेंडों को रखा गया था। हज यात्रा पर भी, इसमें जो हज यात्रा है उसके कोटे पर भी बढ़ाने पर भी चर्चा होनी थी, और जो नवाचार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसमें चर्चा होनी थी। तो इसमें जो एक अहम मुद्दे पर समझौता हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में, वह है सऊदी अरब और भारत 2 तेल रिफाइनरियों स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसमें जो संयुक्त रिपोर्ट आई है, उस संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने पेट्रोकेमिकल्स से लेकर बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति तक हर क्षेत्र में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। यह घोषणा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार रात में हुई मुलाकात के बाद की गई। तो यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल्स है और बिजली, नवीकरण ऊर्जा है, उस नीति के क्षेत्र में समझौते की प्रतिबद्धता और समझौता व्यक्त की गई है। इसमें जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार अन्य कुछ और समझौते पर भी अपनी सहमति व्यक्त की है दोनों देशों ने। भारत और सऊदी जलवायु तकनीक सहित कई क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। भारत और सऊदी अरब में जलवायु तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि भविष्य में प्रौद्योगिकी और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में इन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो पर्यटन का क्षेत्र है, वो जो हज यात्रा है, उससे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। जो शरणार्थी है वो सऊदी अरब में अच्छी मात्रा में जाते हैं, जिससे जो सऊदी का पर्यटन का क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे जो पर्यटन का क्षेत्र है उसकी बढ़ने की अपार संभावनाएं व्यक्त की है। तो दोनों देशों ने कहा है कि इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नवाचार के क्षेत्र में भी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के द्वारा। दोनों देशों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और सऊदी अरब के संचार, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी आयोग के भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य विनियामक प्रथाओं और डिजिटल क्षेत्र के विकास में सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही नवाचार और कनेक्टिविटी में साझा प्राथमिकताओं को भी मजबूत करना है। तो यहाँ पे जो दोनों देश है उसने नवाचार के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी सहमति व्यक्त की है। जो पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जताई, दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब की सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करने की सराहना की। यहाँ पे जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है उसने सऊदी अरब की जो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, जो सऊदी अरब के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसने जो सऊदी अरब है इसने राष्ट्रीय पहल की है, और इसने बोला है कि 2060 तक यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन का, यह जो पहल इसने की है 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखती है। जो और किंगडम के पर्यावरण प्रयासों के लिए भी अपना समर्थन बढ़ाया है। जो किंगडम के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो किंगडम ने पहल की है उसका भी समर्थन भारत ने किया है। जो नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी वो 2 दिन की थी, परंतु भारत के पहलगाम में आतंकी हमले के कारण जो नरेंद्र मोदी है उन्हें मंगलवार की रात को ही जद्दा से रवाना होना पड़ा, और जो कुछ अहम समझौते थे उन पर चर्चाएं नहीं हो पाई। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।